आज का हमारा टॉपिक है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा को हम लोग नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा और दांडी मार्च इत्यादि नामों से भी जानते हैं। देखिए, दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 यानी 78 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था। कहने का मतलब है, जो दांडी यात्रा थी, ये प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को और इसमें महात्मा गांधी के 78 सहयोगी यानी उनके 78 अनुयायी इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ थे। यह यात्रा यानी गांधी जी ने यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। यानी दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी और लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित दांडी गांव पर समाप्त हुई। महात्मा गांधी 24 दिन की पैदल यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचे और समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सामान्य भाषा में हम इसको समझते हैं। इस यात्रा के पीछे के उद्देश्य को पहले देखिए। दांडी यात्रा की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1882 में लाए गए नमक कानून का विरोध करने के लिए। ब्रिटिश सरकार जो नमक कानून लाई थी, उसके तहत अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश सरकार का नमक बनाने और नमक की बिक्री पर एकाधिकार हो गया था। कहने का मतलब है, भारतीय समुद्र तटों से यानी जो भारतीय समुद्र के तट हैं, वहाँ नमक बनाने का अधिकार किसी भी भारतीय को नहीं था। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति भारतीय समुद्र तटों से नमक नहीं बना सकता था, ना नमक की बिक्री कर सकता था। यानी नमक को बनाने और बेचने का पूरा अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। और जो नमक था, उस पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया था, यानी नमक पर कर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से नमक महंगा बिक रहा था। यानी यह कानून, जो नमक कानून था, ये बेहद ही अन्यायपूर्ण कानून था। तो इसी कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह करते हैं। वो 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ, अपने 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और 24 दिन तक पैदल चलने वाले इस यात्रा को 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त करते हैं। कहने का मतलब, उनकी यात्रा दांडी के लिए थी। शायद दांडी जो है, गुजरात का एक गांव है जो क्या है, समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। तो महात्मा गांधी जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचते हैं, तो वहां समुद्र तट पर समुद्र के पानी से क्या करते हैं, नमक को बनाते हैं और ब्रिटिश कानून का विरोध करते हुए नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी घटना के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। यानी जो दांडी यात्रा थी, ये क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। इसी यात्रा के साथ क्या शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, जब महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, उसके बाद भारत के अलग अलग तटीय राज्यों में, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी तटीय राज्यों में वहाँ के नेताओं ने क्या किया, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। कहने का मतलब है, महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ने के साथ साथ भारत के अलग अलग तटीय राज्यों में क्या किया जाने लगा, नमक कानून को तोड़ा जाने लगा भारतीय जनता के द्वारा और भारतीय नेताओं के द्वारा। और साथ ही साथ वन कानून, देखिए अंग्रेजों ने
एक वन कानून लाया था, जिसके तहत जो आरक्षित जंगल होते थे, उन जंगलों से भारत के लोगों को लकड़ी या फल या पशुओं के लिए घास, इन सबको लेने का परमिशन नहीं था। उन आरक्षित जंगलों के रास्ते से होकर उनको आने-जाने का परमिशन नहीं था, मतलब अनुमति नहीं था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब जो भारत की जनजातियाँ थी, जो जंगलों के आस-पास रहा करती थीं, उन जनजातियों ने क्या किया, वन कानून को तोड़ा। लोग सरकार के कानून को मानने से इनकार करने लगे और वहाँ से लकड़ी लाने लगे, जंगल में अपने पशुओं को चराने लगे। और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में लोगों ने सरकार को चौकीदारी कर देने से भी मना कर दिया। कहने का मतलब है, धीरे-धीरे क्या किया जाने लगा, सरकार की बहुत सारी कानूनों की अवज्ञा की जाने लगी। सरकार के कानूनों से लोगों ने सरकार के कानून को लोगों ने धीरे-धीरे मानने से इनकार कर दिया। यही क्या था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करना। कहने का मतलब इसमें हिंसा नहीं करना था, यानी मार-पीट या किसी प्रकार का दंगा ये सब नहीं करना था, यानी विनम्रतापूर्वक सरकार के कानून को मानने से इनकार कर देना ही क्या था, सविनय अवज्ञा।